So students, good morning to all of you. Our today's session will be the last session on complaint letters. योगी वीडियो इसको ऑडियो ऑफ कर ले। अरे वीडियो ऑडियो ऑफ कर, सुना नहीं क्या? मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। योगी जल्दी कर। चल बैठ कर। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो समसामयिक घटनाओं पर होता है, यानी हमारे चारों तरफ आसपास में जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं में से किसी एक पर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है। ऐसे ही जिस समय यूट्यूब चैनल बनाया था अपन ने, ओल्ड जो लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उस समय पूरे देश में माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम थी या नहीं थी? उन माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा गया पत्र है, जो मैंने तुम्हें यूट्यूब चैनल पे भेजा है। बहुत अच्छी तरीके से आप उसको एक बार देख लेना, क्योंकि उस लेटर में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो लेटर बोर्ड के एग्जाम में आपके आएगा, लेकिन उस लेटर से संबंधित चीजें आपको समसामयिक घटनाओं के ऊपर जितने भी जो लेटर्स लिखोगे आप, उनके अंदर उसके सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे। और ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, उसमें भी पूछा जा सकता है। अभी तो थर्ड लेग की चर्चा चल रही है, फिर यदि कोई लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स की तो सिमिलर प्रॉब्लम्स होती है, और सिमिलर प्रॉब्लम्स होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज का जो हमारा लेटर होगा वो लेटर होगा फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्या? बिजली की खराबी, या फिर अपन कहें फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का मतलब वो है भाई लाइट नहीं आई है या लाइट कट गई है, लाइट बार बार चली जाती है, खराब हो जाती है। तो उसी से संदर्भ में आज का होगा हमारा ये क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले देखिए आप सब्जेक्ट एड्रेस लिखा अपन ने नंद नगर, यहां लिखूंगे 02 नंद नगर, नंद नगर जयपुर। इसके बाद क्या डेट हो गई? जुलाई 17, 2021। अब देखिए जब विद्युत विभाग जो होता है, उस विद्युत विभाग में यदि कोई लेटर लिखा जाता है तो या तो वो होता है चीफ इंजीनियर, एक तो पीडब्ल्यूडी में और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चीफ इंजीनियर, आईएन जेएम वगैरह जो होते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्सएम जिसे कहते हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपन चीफ इंजीनियर को एड्रेस करें। द चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
अपन इसको जयपुर विद्युत वितरण निगम भी लिख सकते हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम, इंग्लिश में डायरेक्टली लिखा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विद्युत विभाग जयपुर। इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है देखिए, कंप्लेंट against frequent electricity breakdown, a complaint against frequent electricity breakdown। अक्सर बड़े बड़े लिखे हैं, आराम से स्पष्ट रूप से दिख रहा है जहां तक मैं समझता हूं। और इससे ज्यादा क्लियरिटी की अपन बात करें तो वो बेईमानी होगा मेरी तरफ से, तो कुछ हो नहीं पाएगा। फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो सकता है थोड़ा सा, फिर देखिए सर, with due respect I Anjana Sharma would like to draft your kind attention to the above mentioned subject। ये ओपनिंग पैराग्राफ है जिसमें अपन को कुछ चेंजेस करना ही नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और उसके एक दिन पहले भी बताया था कि ओपनिंग पैराग्राफ जो भी होगा उसमें आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना ही नहीं है। हाँ, आपका एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, आपका कंप्लेनर जो है, कंप्लेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पर्सन यू आर गोइंग टू रिपोर्ट वो चेंज हो सकता है। जिस व्यक्ति को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ चीफ इंजीनियर हैं, कल अपन ने कलेक्टर को किया, उससे पहले अपन ने चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किया, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। और देखिए कंप्लेंट लेटर में ये सबसे बड़ी बात है कि जिस सब्जेक्ट पर आप लिखने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित कंप्लेंट किसे लिखी जा सकती है, ये आप ध्यान रखें। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट अ कंप्लेंट टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट अ कंप्लेंट टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या राइट अ लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। अब बच्चे देखिए जो लिखते हैं, मैं तो कॉपी चेक करता हूं, मेरे को पता है बच्चे लिखते हैं
द कलेक्टर किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कौन सा कलेक्टर आ गया, तो पता होना चाहिए कि जब आप कलेक्टर को लिख रहे हो तो कलेक्टर का एड्रेस क्या होगा, मतलब होगा द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, ये होगा। अब आप उस कलेक्टर के साथ जोड़ रहे हो किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो एग्जामिनर के दिमाग में सीधी सी बात आ जाएगी, द पर्सन हु इज गोइंग टू कंप्लेन, हु इज गोइंग टू राइट अ कंप्लेंट डजंट नो अबाउट द डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन टू whom he is going to write। जिस व्यक्ति को लिखने जा रहा है उसका एड्रेस पता नहीं है कि वो कहां होता है, और वहीं से आपके प्रति एक नेगेटिविटी माइंड में बन जाएगी। नेगेटिविटी माइंड में बनते ही आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि चेयरमैन होगा तो वो म्युनिसिपल बोर्ड का होगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, पोस्ट मास्टर होगा तो किसका होगा, पोस्ट ऑफिस का होगा। इसके अलावा पानी की और बिजली की समस्या कलेक्टर को भी लिखी जा सकती है, वो कलेक्टर के लिए कहे। और चीफ इंजीनियर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी होता है, चीफ इंजीनियर को लिखी जा सकती है, एक्शन को लिखी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को अपन लिख रहे हैं, जिस अधिकारी को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा जब आप मिडिल पैराग्राफ बनाते हैं तो कंप्लेंट अगेंस्ट के बाद से यूज कर लीजिए, अगेंस्ट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। अगेंस्ट के आगे का जो वर्ड है वहां से आप सेंटेंस शुरू करके मिडिल पैराग्राफ का पहला वाक्य बना लीजिए। तो हमारे पास है फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, हम यहीं से बनाते हैं द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी breakdown is the biggest problem the people have been suffered for a long time. The people have been suffered for a long time. लोग लंबे समय से परेशान हैं, लोग लंबे समय से परेशान हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जाने की क्या परेशानियां होती है, औरतें घर पर काम नहीं कर पाती है देर में, डोमेस्टिक वर्क, स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, विद्यार्थी सही तरीके से उचित रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, वीमेन एंड गर्ल्स आर फियर्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेस इन द स्ट्रीट, अपने घरों से गली में बाहर औरतें जाने में, औरतें या बच्चे जाने में डरते हैं। एंड इट गिव्स an opportunity to the robbers to complete their dreams। चोरों के सपने साकार होने के लिए उनको क्या दे देती है, अवसर प्रदान कर देती है कि अंधेरा है कोई नहीं देखेगा, वो अपना काम कर लेते, परेशानी होगी ना नहीं। तो देखिए सबसे पहली वीमेंस आर, वीमेंस नहीं वीमन, वुमन और वीमन, वुमन होती है सिंगुलर, वीमन होती है प्लूरल। तो देखिए वीमन आर suffered much as
they cannot do their domestic work properly. वो अपने घरेलू कार्य सही तरीके से नहीं कर पाती है. On other hands, students are unable to study properly due to darkness. अंधेरे के कारण विद्यार्थी उचित अध्ययन करने में असमर्थ हैं. Women and girls are feared of going out of their homes सर बैड कंडीशन ऑफ रोड का जेपीओ को लेटर लिखेंगे पर वहां पर किसको मैंने लिखवाया है ना द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड नगर निगम होता है बेटा वो जेडीए भी नगर निगम का हिस्सा है नगर निगम के चेयरमैन को लिखा जाता है going out of their homes because of darkness the incidents of देखिए मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख रहा हूं इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आगे कुछ चीजें छोड़ भी दो तो कुछ चीजें इंक्लूड कर ले the incidents of chain snatching and loots are increasing day by day. Increasing day by day. Have been के बाद suffered much. Have been suffered much.
बेटा है इनके पास सफर्ड मच लिखा है, SUFFERED, suffered for a long time, much नहीं है, have been suffered for a long time. ये तो अनकॉमन सेंटेंस हो गए सारे। अब अपन कॉमन सेंटेंस यूज कर लेंगे भाई। एक कॉमन सेंटेंस तो ऊपर ये था ही, सारे कंप्लेंट लेटर्स के लिए सिमिलर। एक कॉमन सेंटेंस अपन क्या लिखेंगे, वी हैव कंप्लेंट, we have complained many times to the local authorities, but no steps have been taken so far. All the people are suffered much. अब देखिए क्लोजिंग पैराग्राफ, प्लीज pay attention soon and solve the problem by taking effective steps so that the people can live a better life. The people can lead a better life. दो चीज आपको यहां लिखनी है, थैंकिंग यू और उसके बाद एप्लीकेंट और फिर लिखने वाले का नाम, यह आपको ऐड करना है यहां। तो ये हो गया, मैं हमारी एक कंप्लेंट हो गई फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के खिलाफ। सबसे पहले तो आपको घर से क्या करना है, आपको क्वेश्चन नोट कीजिए। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, write a letter to the district collector of your district complaining against the use of loudspeakers, complaining against the use of loudspeakers, किसकी कंप्लेंट करेंगे, यूज ऑफ लाउड स्पीकर। सबसे पहले आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में जाके बताइए कि हैव यू रिटन डाउन द क्वेश्चन आई हैव स्पोकन। जो क्वेश्चन मैंने बोला है क्या आप सबने नोट कर लिया है, जल्दी से बताओ। Excuse me, sir.
लक्ष्यदीप शर्मा, बंद कर इसको अपने ऑडियो। यस सर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, टेक द स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। 34 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, अभी तो मेरे पास मुश्किल से 5 या 7 का मैसेज आया है। जल्दी करो फटाफट। अब देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ कंप्लेंट लेटर का जो मैटर है वो क्लियर है। अब मैं कंप्लेंट लेटर नहीं लिखूंगा आगे। मंडे को मैं लेटर का दूसरा पार्ट, चाहे से वो लेटर टू एडिटर हो या फिर बिजनेस लेटर हो या फिर जॉब लेटर हो, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ कंप्लेंट लेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 लेटर मैंने लिखवा दिए, 2-3 मैंने यूट्यूब पे भेज दिए, 6 या 7, और 2-3-4 मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए, 10-11 लेटर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्लेंट लेटर किसी को भी लिखा जाए, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाए, मोस्टली ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ सबका सिमिलर है, और उसके साथ साथ मिडिल पैराग्राफ भी आधा मैंने सिमिलर लिखवा दिया। तो 100 वर्ड्स का जो लेटर है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूं तो 70 से ज्यादा शब्द, यानी 100 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है, इसमें मोर देन 70 वर्ड्स आपको फिक्स दे दिए मैंने। आपको 20 या 30 वर्ड्स अपनी तरफ से लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव बीन गिवन टू राइट अ कंप्लेंट अगेंस्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पर आप कोई भी कंप्लेंट लेटर लिखते हैं 25 to 30, यानी मात्र 2 या 3 लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी है। बाकी मैटर को यदि आपने ढंग से तैयार कर लिया, और देखिए मैं फिर बता देता हूं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा अवसर है। इस समय 7 नंबर के क्वेश्चन का मैटर कंप्लेंट लेटर का ओपनिंग, क्लोजिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ के सिमिलर सेंटेंसेस, वर्ड्स यदि आपने ढंग से तैयार कर लिए तो आप ये मानिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो गया। प्लस रफ कॉपी में कम से कम 4 कंप्लेंट लेटर, क्योंकि जितने लेटर आप लिखोगे उतने ही सब्जेक्ट के ऊपर सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। और जब तक आप सेंटेंस खुद नहीं बनाओगे तब तक आपके वो 20 to 30 जो वर्ड्स हैं उनको आप कंपोज नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम रफ कॉपी में 3-4 कंप्लेंट लेटर, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हो, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख दो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट लिख दो, अपने क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत करते हुए, या चेन स्नैचिंग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ चेन स्नैचिंग इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में लगातार जो चेन तोड़ने की घटनाएं हो रही है उसकी शिकायत लिख दो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नाउ यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। डू यू हैव एनी डाउट्स बेटा? जल्दी से पूछिए। चेतन दाखिल को नहीं है, ठीक है ठीक है। सफर्ड मच के बाद क्या लिखा है? सफर्ड मच के बाद क्या लिखा है? सफर्ड मच के बाद तो कुछ नहीं लिखा, नीचे का suffered much as have been suffered for a long time, suffered much as they cannot do their domestic work। तो यहाँ suffered much के बाद as है, as
ओके अर्पिता, आप मीटिंग में बहुत लेट जुड़ती हो। अर्पिता यादव से कह रहा हूं मैं। अर्पिता यादव, व्हाई डू यू अटेंड और ज्वाइन द मीटिंग सो लेट? और कोई क्लास थोड़ी चल रही होती है आपकी। आप गोइंग आउट फ्रॉम देयर हाउस भी लिख सकते हैं। रियाना मानो, ठीक है। रिजवाना मानो है क्या नाम है? अर्पिता, नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा एक तो पापा को बोलकर डोंगल वगैरह ले लो घर पे। ठीक है guys, thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you on Monday at the same time. Thank you very much.